welcome to DS Science classes. I am Deepshika Parmar. So, आई होप आपने पिछले सारे लेक्चर्स लगाए हैं और अब हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना नया चैप्टर देख रहे थे जिसमें नया टॉपिक है हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो हमने इसमें पुराने में जो देखा है उसके हिसाब से आगे नया अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो बॉडी फ्लूइड है वो क्या होता है एंड सर्कुलेशन क्या होता है। सर्कुलेशन जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सर्कुलेशन क्या होता है? स्टार्टिंग मतलब हार्ट से ब्लड का निकल कर वापस वहीं आना क्या कहलाता है? ये सर्कुलेशन। अब ये ब्लड जो है वो पंप क्यों हो रहा है, क्या काम है इसका, फंक्शन क्या है इसका, ये हम देखेंगे। ब्लड इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है ना चीजों को जैसे मटेरियल्स को, विटामिन हुए, मिनरल्स हुए, ऑक्सीजन हुआ, ग्लूकोज हुआ, इन सबको ट्रांसफर करता है और साथ ही हार्मोन्स को भी ट्रांसफर करता है। कौन करता है? ब्लड। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लड को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि जिस तरीके से ट्रांसफर होता है, चीजों को ट्रांसफर करता है, उसके बेस पे हम देखेंगे आज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन जैसा आपने को बताया, ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है चीजों को, मतलब एक जगह चीजों को लेके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन सर्कुलेशन में क्या होता है? जो ब्लड है वो चीजों को लेके जाता है, लेकिन कहाँ से? चीजों को डिलीवर करके। अगर कोई ग्लूकोज या विटामिन से तो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट को लेके जाएगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से और एब्जॉर्प्शन के थ्रू और फिर लेके जाकर ट्रांसफर करेगा सेल्स तक। इसे हम बोलेंगे सर्कुलेशन। क्लियर? अब हम देखेंगे आखिर सर्कुलेशन क्या है। तो देखिए, अगर हम क्या बात करें, जब हम बात करें ह्यूमन सर्कुलेशन या फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें तीन चीजें इंक्लूड हैं। क्या? एक तो हमारा हार्ट है, दूसरा हमारा ब्लड वेसल्स है एंड फिर हमारा क्या है? ब्लड। क्लियर? तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो बॉडी फ्लूइड है मतलब ब्लड है, वो कैसे जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज रहेंगी हमारा? एक तो हार्ट रहेगा, दूसरा ब्लड वेसल रहेगी, तीसरा हमारा ब्लड रहेगा। अब ये हार्ट का क्या फंक्शन है? हम तो सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बना है। हार्ट क्या करता है? एक मोटर की तरह वर्क करता है, ब्लड को प्रेशर देता है ताकि वो आगे दौड़ सके जहां तक उसे जाना है और वापस वहां से आ सके हार्ट तक। ठीक है? तो हार्ट का काम क्या है? मोटर है, ये क्या करता है? प्रेशर को जनरेट करता है। क्लियर? अब ब्लड वेसल क्या है? ब्लड वेसल ट्यूब होते हैं। क्या? ट्यूब हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, जहां ब्लड फ्लो करता है, विटामिन फ्लो करता है, जिसमें ब्लड के थ्रू किसके अंदर करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। ठीक है? एंड ब्लड वेसल्स और ब्लड क्या है? जो ब्लड वेसल्स में फ्लो होगा। तो अगर बात की जाए इसमें जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हार्ट का क्या काम है? पंप करना, प्रेशर जनरेट करना ब्लड को। ये क्या है? इसको आप समझ सकते हैं जैसे कि रास्ता होता है ना, वैसा ये जो ब्लड वेसल है वो रास्ता है और ब्लड क्या है? व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, वाहन है जो इस ट्रैक पे चलेंगे सामान को लेकर डिलीवर करने की जहां इनकी जरूरत है। क्लियर आपको? तो हमने अभी तक क्या देखा? जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हमने देखा जो हार्ट होता है, ब्लड वेसल होती है और ब्लड होता है। हार्ट क्या करता है? जनरेट करता है प्रेशर को, ब्लड प्रेशर क्या है? पाथ देती है और ब्लड क्या है? चीजों को डिलीवर करता है इस पाथ पे चलकर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। ठीक है? अब हम देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अब देखेंगे कैसा होता है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और ओपन क्या होता है? देखिए, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है, जो हायर क्लास के होते हैं, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लोअर के अंदर होता है, लोअर कैटेगरीज के जो एनिमल्स होते हैं ना उनके अंदर। तो अब हम कैसे हैं? हायर या लोअर? हम तो हायर वर्टिब्रेट्स में आते हैं ना, तो हमारे अंदर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए? हमारे अंदर होना चाहिए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? तो अब हम देख लें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आखिर क्या होता है। देखिए, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड तो दौड़े लेकिन किसके अंदर? कैपिलरीज के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, और जब वो ट्रांसपोर्ट करे चीजों को तो वो सेल्स से ब्लड टच ना हो, वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करे चीजों को, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है इसकी डेफिनेशन लिख ले हम, फिर हम देखते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है।
अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हम क्या लिखें, किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, इज ट्रांसपोर्ट वेरियस मटेरियल्स कहां से कहां तक, एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्लियर। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, जो बहुत सारे मटेरियल्स को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। क्लियर है आपको। तो अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या देखा हमने, तीन चीज इंक्लूड है, एक क्या है हार्ट, दूसरा क्या है ब्लड वेसल, एंड तीसरा क्या है ब्लड। तो अब हम इन सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए हमें पता है, अगर हम टाइप की बात करें, टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का। कौन कौन सा, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है ओपन। क्लोज किसके अंदर होगा, हायर क्लास के एनिमल्स में, और ओपन किस में होगा, लोअर में। अब क्लोज क्या होता है, देखिए क्या बात की, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें जो ब्लड है नेवर टच द सेल, सेल से टच नहीं होगा। कैसे ट्रांसफर करेगा, एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो देखिए कैसा होता है, मान लीजिए ये क्या है हमारी, मान क्या लीजिए है, क्या है ये आर्टरी, ठीक है। अब कोई भी आर्टरी जब ट्रांसफर करती है या ब्लड वेसल्स, तो वो डायरेक्ट ब्लड वेसल ट्रांसफर नहीं करती चीजों को, एब्जॉर्प्शन नहीं करती किसी भी चीज का, वो ब्रांच में डिवाइड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। तो अगर ये किसी ऑर्गन के अंदर एंटर कर रही है, किसके अंदर, किसी ऑर्गन के अंदर, तो ये पतली पतली सी किसमें, ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, किसमें, ब्रांच में। और इन ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। और यहाँ पे कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड, जिसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। देखिए यहाँ ये ऑर्गन है, मतलब यहाँ सेल्स प्रेजेंट है। अब ये क्या क्यों आया है यहाँ तक, क्योंकि इसे सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से आएगा, अंदर आएगा। अब जब ये ब्लड जो है हमारा यहाँ से ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा, तो वो कैसे ट्रांसफर कर रहा है, क्या ऐसा हो रहा है जो आर्टरी है वो डायरेक्ट ब्लड को अंदर डाल रही है, नहीं ना, ब्लड टच नहीं हो रहा है, कहां से, सेल्स से। ब्लड इन कैपिलरीज में फ्लो हो रहा है, कहां पे फ्लो हो रहा है, और ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से वापस CO2 यहाँ पे जाती है। क्लियर। ठीक है। तो देखिए आपको क्या समझ में आया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, जो स्टार्ट हो कहां से, हार्ट से पंप हो और ब्लड वेसल्स में ही फ्लो होता जाए ब्लड, और ट्रांसफर करने के बाद भी वो ब्लड वेसल्स में ही ब्लड रहे, ठीक है। देखिए कैसे, ये क्या है, हार्ट, ये लंग्स तक गया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से आया, और यहाँ पे ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये कहाँ से, ब्लड वेसल से आ रहा है ना, और यहाँ पे कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, और कैपिलरी से वापस ब्लड वेसल्स में आ गया, और ये वापस कहाँ चला गया, हार्ट में। तो ये क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है कि नहीं, मतलब ब्लड फ्लो होगा ब्लड वेसल्स के अंदर ही, और ट्रांसफर करेगा एब्जॉर्प्शन के थ्रू, लेकिन डायरेक्ट सेल के ऊपर नहीं जाएगा, ब्लड टच नहीं होगा सेल्स से। क्लियर है। तो इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हायर एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा हार्ट है, यहाँ से ब्लड वेसल आई, यहाँ से ब्लड आ रहा,
ठीक है, आया ब्लड, ये ऑर्गन के अंदर एंटर किया, ये कैपिलरीज में डिवाइड नहीं होगी, डायरेक्ट ब्लड इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर, मतलब यहाँ पे अगर सेल्स प्रेजेंट है तो सेल के ऊपर ब्लड ही ब्लड हो जाएगा और फिर यहाँ से ये वापस ऐसे निकल जाएगा। इसे हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? अगर ये क्लियर है तो हमने बेसिक देखा और कुछ ऐसा नहीं देखा है। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है हमने देख लिया, जो सर्कुलेट करता है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। ये हो गया हमारा रिवीजन। अब हम देखेंगे क्या कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड जो है कैसे बनता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आइए देखिए कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात करें हम तो अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो डालिए कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, टॉपिक अपनी हेडिंग डालिए कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो अगर आपने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया है, डाइजेशन किया है, तो हमने बेसिक से देखे थे कि जो ब्लड है उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2। मतलब कंपोनेंट्स ऐसा सोच सकते हैं आप, जो ब्लड है उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, कैसे ब्लड बन जाता है, इसकी बात करें तो ब्लड में एक तो क्या होता है, फ्लूइड होता है, दूसरा होता है सेल। फ्लूइड तो मतलब ब्लड ही फ्लूइड है, लेकिन एक तो होता है लिक्विड, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है हमारा सेल्स या सेल कंपोनेंट्स। क्लियर है, सेल्स कंपोनेंट्स में क्या होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्लियर है आपको। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक येलोइश फ्लूइड होता है। क्या होता है, येलोइश। क्लियर, तो ये एक फ्लूइड है, इन दो मतलब लिक्विड है, इन दोनों से मिलके जो बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड। क्लियर है आपको। अब दोनों की परसेंटेज की बात करें हम कि बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड तो होता है लेकिन ब्लड में दो चीज है, एक तो प्लाज्मा, दूसरा सेल्स। तो दोनों में से दोनों बराबर है क्या, दोनों में से कोई ज्यादा है? तो जो प्लाज्मा होता है वो हमारा ज्यादा होता है कंपैरिजन टू सेल्स, मतलब 55% और ये होता है 45%। के लिए ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन होता है डिफरेंस, इक्वल नहीं होता है। प्लाज्मा होता है 55% और सेल्स कंपोनेंट्स होते हैं 45%। क्लियर, और सेल्स कंपोनेंट में कौन कौन आएगा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। क्लियर है आपको। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है, एक लिक्विड है, और हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या वाटर पाया जाता है ना। वाटर क्या है, एक लिक्विड प्रेजेंट, सबसे ज्यादा वाटर होता है। वाटर मतलब सबसे ज्यादा बॉडी में वाटर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो प्लाज्मा सबसे ज्यादा है कंपैरिजन टू सेल्स में। तो प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में क्या होना चाहिए, वाटर, क्योंकि वाटर मोस्ट इंपोर्टेंट है बॉडी के लिए। ठीक है, तो प्लाज्मा के भी 2 कंपोनेंट्स है, क्या, एक है हमारा वाटर, वो हमें पता है वाटर सबसे ज्यादा होता है। दूसरे क्या है हमारे प्रोटीन्स। क्लियर, तो जो वाटर है हमें पता है हमारी बॉडी में वाटर सबसे ज्यादा होता है, तो प्लाज्मा में वाटर का कितना परसेंटेज होगा, 92%। क्लियर, इसलिए हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर होता है, सेल्स में भी वाटर होता है। ठीक है, और प्रोटीन कितने होंगे हमारे, 6 to 8% हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होंगे जो ब्लड में प्रेजेंट है। क्लियर, तो वाटर 90 to 92% है और प्रोटीन्स कितने हैं, 6 to 8%। अब आप कहेंगे चलिए वाटर है प्लाज्मा में और प्रोटीन है और सेल कंपोनेंट्स हो गए अलग, लेकिन तो फिर ये विटामिन कहाँ होते हैं, ये ब्लड में नहीं होते क्या, मिनरल्स, हार्मोन्स ये कहाँ होते हैं, ये भी ब्लड में ही होते हैं, पर इनकी वैल्यू इतनी कम होती है, निग्लेक्सिबल तो नहीं कह सकती, पर हाँ कम होती है, इसलिए हम उसे नहीं लिख रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। ये भी यही आते हैं ब्लड में। ठीक है, क्या विटामिन है, हार्मोन्स है, मिनरल्स है और
और भी चीजें हैं ETC एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज हमारी किस में होंगी, प्लाज्मा में। तो समझ में आया, वाटर हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होगा। अब बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन तो बहुत टाइप के होते हैं ना हमारी बॉडी में, सबके अलग अलग रोल होते हैं। तो ब्लड में मेनली कितने प्रोटीन हमें देखने को मिलेंगे, 3 टाइप के। कौन कौन से, एक होगा हमारा एल्ब्यूमिन, दूसरा हमारा होगा ग्लोब्यूलिन, और तीसरा हमारा होगा फाइब्रिनोजेन। क्लियर। तो अभी हमने क्या देखा, जो हमारे प्रोटीन्स है उसमें हमें ब्लड के अंदर 3 टाइप्स के प्रोटीन्स देखने को मिले, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन। लेकिन जो एल्ब्यूमिन है हमारी बॉडी में, ब्लड में, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट इसका ही होता है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट किसका होगा, एल्ब्यूमिन का, और सबसे लोएस्ट मतलब सबसे कम होगा फाइब्रिनोजेन का। और ये जो ग्लोब्यूलिन है वो मिडिल में होगा, ना तो वो सबसे ज्यादा होगा ना ही कम होगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको इतना कि हमारी बॉडी में प्रोटीन कैसे बात करें, कहा कि ब्लड की, तो ब्लड किससे मिलकर बना, एक तो प्लाज्मा, दूसरा सेल कंपोनेंट्स, ठीक है। सेल कंपोनेंट्स में तो ये 3 टाइप्स की बात हो गई, ठीक है। प्लाज्मा में वाटर सबसे ज्यादा है 90 to 92% और प्रोटीन 6 to 8% प्रेजेंट है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन ये प्रेजेंट है, जिसमें से एल्ब्यूमिन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट होगा और फाइब्रिनोजेन का सबसे लोएस्ट होगा, और ये बीच में होगा। लेकिन चलिए बात हो गई ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। अब कोई चीज आखिर बॉडी में है, ब्लड में है, तो आखिर वो क्यों है, उसका कुछ फंक्शन होगा। तो उसका आखिर क्या फंक्शन है, कहाँ से बनता है, ये फॉर्मेशन इसका होता कहाँ से है। देखिए ये जो हमारा एल्ब्यूमिन है, इसकी बात करें हम, तो एल्ब्यूमिन हमारा फॉर्म्ड होता है कहाँ से, लीवर से, लीवर बनाता है इसे। और जो फाइब्रिनोजेन है सेम एज ये भी कौन बनाता है, लीवर, क्लियर है। और ग्लोब्यूलिन कौन बनाता है, तो ग्लोब्यूलिन में जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं ग्लोब्यूलिन, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन। हमारे सिलेबस में अल्फा एंड बीटा नहीं है, हमें सिर्फ गामा ग्लोब्यूलिन देखना है। तो गामा ग्लोब्यूलिन के कौन बनाता है, ये बनाता है कौन, प्लाज्मा सेल। ये कौन सी सेल है, ये एक टाइप की WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल की तरह, WBC की तरह होती है। और इसका अब देखिए ये तो हो गया हमारा कि कहाँ से बनता है। अब इसका फंक्शन क्या है, बनता है तो क्यों बनता है, क्या काम है इसका, ये देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारी बॉडी में जो ब्लड में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उसका क्या काम है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड में हम देख रहे हैं डीपली प्लाज्मा को। किसको देख रहे हैं हम ब्लड में डीपली, प्लाज्मा को। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, एक तो वाटर 90 to 92% और दूसरा प्रोटीन्स, क्लियर। प्रोटीन का 6 to 8% है, ठीक है। अब जो प्रोटीन है उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स है, एक है हमारा एल्ब्यूमिन, दूसरा हमारा ग्लोब्यूलिन और थर्ड है हमारा फाइब्रिनोजेन, क्लियर। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन कहाँ से बनता है, लीवर से। फाइब्रिनोजेन ये भी कहाँ से बनता है, लीवर से। लेकिन जो ग्लोब्यूलिन है ये कहाँ से बनता है, इसे बनाती है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल से ये फॉर्म्ड होता है, फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा सेल और फॉर्म्ड बाय लीवर एंड लिवर, क्लियर। तो ये तो हो गया बात, ठीक है। और कौन सा ग्लोब्यूलिन, तो ये है गामा ग्लोब्यूलिन, क्योंकि अल्फा बीटा में नहीं देखना है। तो गामा ग्लोब्यूलिन कहाँ से बनेगा, प्लाज्मा सेल से। अब फंक्शन की बात करें हम तो जो एल्ब्यूमिन होता है जो लीवर से बनता है, इसका क्या फंक्शन है,
तो देखिए आपने क्या देखा है, ये ब्लड वेसल है और इसमें क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड हो रहा है ना। और ब्लड को प्रेशर कौन जनरेट करता है, हार्ट। तो हार्ट ने इसको प्रेशर दिया, अब ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा ऑर्गन के अंदर इंटर करके। तो इस ब्लड के पास क्या है, प्रेशर है ना, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारे सेल्स। यहाँ पर प्रेशर है, तो देखिए यहाँ पे हमें पता है ब्लड में क्या चीज होती है, एक तो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा लिक्विड, दूसरा सेल, ठीक है। लेकिन इस ब्लड में क्या है, ब्लड तो है, इसके साथ बहुत ज्यादा प्रेशर है और बाहर कोई प्रेशर नहीं है। और हमें पता है यहाँ पर होगा क्या, ट्रांसफर, यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, यहाँ पर ट्रेवल करेगी और यहाँ से CO2 यहाँ पर जाएगी। तो ये ब्लड हमें पता है ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ब्लड इसी के अंदर फ्लो करेगा। ऑक्सीजन डायरेक्ट आएगी क्या, नहीं। जब भी ऑक्सीजन यहाँ कैपिलरीज से अंदर आएगी तो इसके साथ एक फ्लूइड आएगा, ये मतलब एक फ्लूइड के साथ साथ में आएगी। और जिस फ्लूइड के साथ में आएगी, ये क्यों आएगी साथ में, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा प्रेशर होने के कारण ये फ्लूइड यहाँ पर फ्लो होगा। और जो फ्लूइड यहाँ पे आ रहा है इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्लियर। ये फ्लूइड यहाँ आ गया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पे क्या होता है, अगर पूरा फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो फ्लूइड यहाँ आ गया, ये तो समझ में आया। लेकिन अगर पूरा फ्लूइड यहाँ पे आने लगेगा तो यहाँ पे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और यहाँ पे डिसबैलेंस हो जाएगी, जितने भी लिक्विड पड़ा हुआ है डिसबैलेंस हो जाएगा, इसका भी बैलेंस ही है ना, तो वो तो डिसबैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, ब्लड के अंदर कुछ क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये जो लिक्विड बाहर जा रहा है इसे कंट्रोल करके रखते हैं। कंट्रोल मतलब कि इसको पूरा बाहर नहीं निकलने, कुछ परसेंटेज इसका बाहर निकलने देंगे ताकि अंदर बैलेंस ही बनी रहे। और जब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आएगा अंदर, तो ये फ्लूइड वापस इसी के साथ कैसे आएगा, अंदर। जैसे फ्लूइड के साथ ऑक्सीजन आया ना, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी फ्लूइड के साथ गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ। तो कौन की वजह से आ रही है, ये जो प्रोटीन्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये इसके ऐसे समझ सकते हैं, ये जो प्रोटीन्स पड़े हुए हैं यहाँ पे ब्लड में, ये इसके बेस्ट फ्रेंड है और एक दूसरे के बिना बेस्ट फ्रेंड कहीं जाते नहीं है। गलती से चला भी जाए तो वो उसकी दोस्ती बहुत अच्छी, बॉन्डिंग अच्छी, तो ये वापस अंदर आ जाएगा, समझ सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन है इसको बांधने का काम करते हैं, मतलब बैलेंस ही बना रहे हैं, प्रेशर को मेंटेन कर रहे हैं, वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहे हैं। कौन से, ये प्रोटीन्स। तो ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है इन्हें क्या बोलते हैं, यही है एल्ब्यूमिन। तो क्लियर, आपको समझ में आया। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है, ये ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज मतलब ब्लड में प्रेजेंट है और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को बनाए रख रहा है, मतलब इस फ्लूइड के बीच में और प्रोटीन्स के बीच में जो भी प्रेशर है उसको कंट्रोल करके रख रहा है, रेशियो को कंट्रोल कर रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो कंट्रोल कर रहा है इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या बैलेंस। क्लियर है। तो ये जो एल्ब्यूमिन है इसका क्या फंक्शन है, ऑस्मोटिक बैलेंस या ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करना, बैलेंस रखना। समझ में आया आपको एल्ब्यूमिन का फंक्शन, क्यों एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज्यादा ना जाए और ना ही ज्यादा आए, बैलेंस ही बनी रहे। ठीक है। अब दूसरा कौन आता है, हमारा दूसरा आता है गामा ग्लोबुलिन। अल्फा बीटा हमें नहीं पढ़ना है, तो ये जो गामा ग्लोबुलिन है ये क्या करेगा, ये किससे मिलकर बना है, हमें पता है ये बनता है प्लाज्मा सेल से। और ये प्लाज्मा सेल क्या है, टाइप ऑफ WBC। WBC क्या करता है, हमारी बॉडी में वायरस से लड़ता है, फौजी की तरह काम करता है, फौजी की तरह, मतलब कोई भी वायरस इंटर किया तो उसे फाइट करने का। तो WBC से की तरह एक सेल है जिसे हम प्लाज्मा सेल कहते हैं, जिससे अल्फा ग्लोबुलिन बनता है प्रोटीन। तो ये अल्फा ग्लोबुलिन किसकी तरह फंक्शन करता है, ये फंक्शन करता है एंटीबॉडीज की तरह ये फंक्शन करता है। इसका फंक्शन क्या है, किसी भी वायरस के इंटर करने पर एक्शन लेना। समझ में आया अल्फा ग्लोबुलिन का फंक्शन। अब थर्ड आता है हमारा फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन का क्या रोल है, ये क्यों प्रेजेंट है, चलो एल्ब्यूमिन का समझ में आ गया, ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखेगा रेशियो को।
ग्लोबुलिन का समझ में आया, एंटीबॉडी से कोई बैक्टीरिया एंटर किया तो उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये फाइब्रिनोजन क्यों प्रेजेंट है? अब चलो ये तो बैक्टीरिया एंटर किया तो उसको कंट्रोल कर लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल कर लिया। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे चल रही हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ लग गया, कट गया तो क्या ब्लड फ्लो होगा? ब्लड ज्यादा फ्लो होगा तो गलत बात है, तो ब्लड की मुझे कमी हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा बॉडी ऐसे तो पूरा। तो उसको कंट्रोल करते हैं ना, जब भी ब्लड फ्लो होता है तो ऑटोमेटिक कुछ टाइम तक फ्लो होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लॉटिंग बन जाएगी ब्लड की, मतलब ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा। तो ब्लड के फ्लो में बंद करने में मतलब ये कि क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है फाइब्रिनोजेन। तो ब्लड में फाइब्रिनोजेन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या करेगा? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लियर? तो ये क्या करेगा? क्लॉटिंग करेगा, ब्लड की क्लॉट्स बनाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया है। अब हम अपना नया इसमें से टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना प्रोटीन्स के आगे, कि आखिर जो ब्लड है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन का क्या फंक्शन है, ये क्यों प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। तो अगर आपको ये समझ में आया तो अब हम देखेंगे जो ब्लड है आखिर कैसे बन रहा है, ब्लड में किस क्या क्या चीज होती है ये हमने देख लिए। उसमें सबसे पहले क्या ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, दूसरा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स तो अभी हमने देखी कौन कौन से होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इन दोनों से मिलकर तो ब्लड बनता है प्लाज्मा और सेल्स, वो हम देखेंगे। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड होता है येलोइश कलर का। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सबसे ज्यादा वाटर, 92% क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। देन फिर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन 6 to 8% प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें 3 टाइप के देखे हमने, ब्लड में 3 टाइप के कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन को कौन बनाता है? तो एल्ब्यूमिन को लीवर बनाता है, और इसका क्या फंक्शन है? ये ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है। उसके बाद हमारा आता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का क्या फंक्शन है, ये कहाँ से बनता है? तो ये प्लाज्मा सेल बनाती है जो एक टाइप की WBC होती है, और इसका फंक्शन है एंटीबॉडीज का। बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसे लड़ने में फौजी की तरह रोल करता है ये। ठीक है, फिर ये जो फाइब्रिनोजेन है, थर्ड प्रोटीन, इसका काम क्या है? जब भी हमें चोट लग जाए, ब्लड फ्लो हो, तो वहां पे क्लॉट्स बनाना ब्लड की। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कौन करता है? फाइब्रिनोजेन। और कहाँ से बनता है? लीवर से। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया है कि कौन से प्रोटीन का क्या फंक्शन है। अब हम देखेंगे वेयर इज ब्लड फाउंड। ब्लड आखिर कैसे बन गया? एक बार ऐसा तो है नहीं कि जितना ब्लड है उतना ही रहेगा। हम वर्क कर रहे हैं, चल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एनर्जी लग रही है, तो मतलब ब्लड बन रहा है कहीं ना कहीं। ऐसा तो है नहीं एक बार बन गया तो बस हो गया काम, यूज हो रही है चीज तो बन भी रही है। तो आखिर वो कैसे बन रही है ये देखते हैं। ठीक है, प्लाज्मा क्या एक बार ही बनेगा? नहीं, तो वो कैसे बन रही है ये सब देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हेडिंग डालिए, वेयर इज, क्या देखना है हमें? ब्लड आखिर कहां बन रहा है। तो क्या डालेंगे हम हेडिंग? वेयर इज ब्लड फाउंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम मेजर करेंगे ब्लड को। ये क्या है? हमारी ब्लड वेसल्स। क्लियर? और अभी हमने क्या देखा? एक तो हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड दूसरा हमने क्या देखो कैसे बन रहा है ब्लड, ये देखेंगे। तो दूसरा हम देखेंगे इसके लिए बोन। देखिए ब्लड में क्या क्या चीज होती है? एक तो लिक्विड होता है, दूसरा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आखिर ये लिक्विड कैसे बनता है और सेल्स कैसे बनते हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने, अगर आपने पिछले लेक्चर्स को लगाया है कंटिन्यूअस, तो आपने देखा होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? लीवर से हो जाता है। तो लीवर से क्या एब्जॉर्ब होगा? वाटर।
वाटर लीवर से एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ आ गया। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्ब होता है वाटर, यहाँ आ गया। एंड लार्ज इंटेस्टाइन से भी वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ। क्लियर? तो ब्लड में सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया? लिक्विड आ गया, वाटर आ गया, जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। क्लियर? मतलब लिक्विड तो मिल गया, वाटर मिल गया हमें, मतलब लिक्विड मिल गया ब्लड में। दूसरा क्या होता है? लिक्विड तो हो गया प्लाज्मा, जैसे हम बोलते हैं लिक्विड आ गया ब्लड में, कहाँ से? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। क्लियर? दूसरा क्या होता है ब्लड में? प्लाज्मा हो गया, मतलब लिक्विड हो गया। और दूसरा क्या होता है? इसमें प्रोटीन्स होते हैं। तो ये प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। तो क्या हो गया? वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया। तो हमने देखा है लीवर जो वाइल को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। ये लीवर थोड़ा सा अजीब बन गया है। तो लीवर से क्या जाएगा एब्जॉर्ब होके? लीवर से आ गए हमारे प्रोटीन्स। तो ये समझ में आया? लिक्विड आ गया एंड प्रोटीन आ गए हैं हमारे, मतलब प्लाज्मा बनके तैयार हो गया हमारा। कैसे? लीवर से एब्जॉर्प्शन हुआ प्रोटीन्स का एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ वाटर का। तो हमारा प्लाज्मा बनके तैयार हो गया। अब हमें देखना है सेल्स, क्योंकि ब्लड में क्या क्या होंगे? ब्लड में होगा, एक तो होगा लिक्विड मतलब प्लाज्मा, दूसरे होंगे सेल्स। ठीक है? अब हमने पिछले लेक्चर में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बात की थी। तो सेल्स है वो कौन बनाता है, कौन करता है सेल का फॉर्मेशन? बोन मेरो करता है। कैसे करता है? जब हमने आपको याद डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे तो इसमें हमने देखा था एल्टीट्यूड सिकनेस में जब किडनी रिलीज करती है एक सिक्रीशन करती है, जिसके कारण हमारे जो किडनी बोन मेरो है वो फंक्शन करना स्टार्ट करती है और आरबीसीज का प्रोडक्शन करती है। ठीक है? तो जो बोन मेरो है क्या करती है? ये सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो अभी तो हमारा क्या बन के तैयार हुआ? प्लाज्मा। अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे सेल्स। तो देखिए ये क्या है? हमारी बॉडी की सबसे लार्ज बोन। ठीक है? सबसे लार्ज बोन को हम क्या बोलेंगे? बोन मेरो। समझ में आया? ये बॉडी की सबसे लार्ज बोन है, जिसमें इंटरनल साइड पे कैविटी प्रेजेंट है और ये अंदर से कैसी होती है? खोखली। समझ में आया? तो देखिए ये जो है बोन मेरो क्या होती है? जो सबसे लॉन्ग बोन होती है और जो इसके साइड में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। साइड मतलब एंड पे क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन पोर्स में एक सब्सटेंस भरा रहता है। यही क्या करता है? सेल का फॉर्मेशन। क्लियर? तो बोन मेरो क्या है? जो लार्जेस्ट बोन है और उसके एंड पे क्या प्रेजेंट है? पोर्स। पोर्स में क्या भरा हुआ है? एक सब्सटेंस जो सेल का फॉर्मेशन करेगा। इसी को हम बोन मेरो कह रहे हैं। तो इसमें दो पार्टीशन है, एक तो जो सेंटर में है इसे हम क्या बोलते हैं? ये है हमारा येलो बोन मेरो। येलो बोन मेरो का क्या काम है? ये कुछ नहीं करता। कुछ नहीं मतलब ये सेल्स का फॉर्मेशन नहीं करता, सेल्स नहीं बनाता। याद रखना है आपको। जो सेंटर में प्रेजेंट है सेल येलो बोन मेरो, वो सेल नहीं बनाएगा। ये जो साइड में प्रेजेंट है पोर्स में, इसको मैं रेड कलर से बना देती हूँ। ठीक है? ये जो पोर्स प्रेजेंट है इसमें एक सब्सटेंस भरा है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रेड बोन मेरो। क्या बोलते हैं? रेड बोन मेरो। ये क्या करता है? पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा रेड बोन मेरो ये करता है सेल्स का प्रोडक्शन। किस किस सेल का? WBC, RBC एंड प्लेटिलेट्स। क्लियर? तो ये सेल्स का फॉर्मेशन कौन करेगा? बोन मेरो। तो यहां से ये क्या चली गई? इसके अंदर सेल्स चली गई। ये हो गई हमारी RBC। ठीक है? ये हो गए हमारे WBC। और ये हमारे क्या हो गए? प्लेटिलेट्स। समझ में आया आपको? प्लाज्मा
प्लाज्मा कैसे बन के तैयार हुआ, डाइजेशन के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ तो वाटर आ गया, लीवर से प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन हुआ तो प्रोटीन्स आ गए, तो क्या बन गया हमारा, प्लाज्मा बन के तैयार। फिर बोन मेरो क्या करेगी, सेल का फॉर्मेशन। बोन मेरो में जो येलो बोन मेरो है वो सेल को नहीं बनाएगी, लेकिन जो रेड बोन मेरो है आरबीएम वो क्या करेगी, सेल को बनाएगी। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स को जो चली जाएंगी ब्लड में, हमारा ब्लड बन के तैयार हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज अभी भी दौड़ रही होगी कि येलो बोन मेरो कुछ नहीं करता तो क्यों प्रेजेंट है। हमने तो देखा जो भी हमारी बॉडी प्रेजेंट कहीं ना कहीं उसका फंक्शन है, ये नॉर्मली नहीं बनाता है, नॉर्मली की बात है ये। नॉर्मली येलो बोन मेरो सेल का फॉर्मेशन नहीं करेगा, कौन करेगा, रेड बोन मेरो ही करेगा। लेकिन जब भी ऐसा हो कि एक्सीडेंट हो जाए, हमारा बहुत ज्यादा हमारी बॉडी से ब्लड लॉस हो गया, तो इस सिचुएशन में हमारी बॉडी को ब्लड की जरूरत है, जल्दी ब्लड मतलब आरबीसी की जरूरत है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कौन करता है, रेड बोन मेरो। तो रेड बोन मेरो तो करेगा, लेकिन साथ ही इतना सफिशिएंट नहीं है रेड आरबीसी बनने के लिए, सेल्स बनने के लिए। तो जब एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड का लॉस ज्यादा हुआ है, तो इस सिचुएशन में जो हमारी येलो बोन मेरो है ये कन्वर्ट होने लगेगी किसमें, रेड बोन मेरो में। ये किसमें कन्वर्ट होने लगेगी, रेड बोन मेरो में, और क्या बनाने लगेगी, रेड डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करने लगेगी, और हमारी बॉडी में ब्लड का बैलेंस वापस पहले की तरह हो जाएगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। हमने आज देखे ब्लड, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन क्या होता है। देन उसके बाद देखा है हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड क्या होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, हायर एनिमल्स में, एंड ओपन लोअर एनिमल्स में, कॉकरोच, ठीक है, तो प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया आपको। फिर इसके बाद हमने देखा क्या, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या देखा, उसमें प्लाज्मा सेल से मिलकर ब्लड बनता है। सेल्स में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी जो यहाँ पे बोन मेरो के थ्रू बने हैं, और बाकी प्लाज्मा कैसे मिलके बना है, वाटर से एंड प्रोटीन से मिलके बना है। प्रोटीन में 3 टाइप्स के प्रोटीन देखे हमने, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन। तीनों के फंक्शन देखे कि एल्बुमिन का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाना। ग्लोब्यूलिन का क्या फंक्शन है, एंटीबॉडी का करता है, ये बैक्टीरिया से हमारी बॉडी को बचाता है। और फाइब्रिनोजेन का क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग करता है ताकि ब्लड का लॉस ज्यादा ना हो, ठीक है। फिर हमने देख लिया वेयर इज ब्लड फाउंड, हमारा ब्लड बन के तैयार है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।